जैसे ही महाराज बलि ने देखा कि एक ब्राह्मण देवता चले आ रहे हैं, उसी समय बलि महाराज ने अपना यज्ञ पूर्ण करने से रोक दिया। जब श्री शुक्राचार्य जी महाराज ने देखा कि सारे ब्राह्मण जब आ गए थे, अब ये कौन सा ब्राह्मण बचा है, और ये ब्राह्मण जो है ना, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं दिख रहा है। महाराज जिसकी लता पता जिसका शरीर इतना रोमांचित हो रहा है, जिसे देखकर महाराज ऐसा प्रतीत होता है कि हजारों सूर्य एक जगह पर एकत्रित हो गए हों। श्री शुक्राचार्य जी महाराज जान गए कि जरूर कुछ गड़बड़ है। अपनी आंखों को बंद करके देखा तो वामन भगवान के रूप में साक्षात नारायण खड़े हुए थे। श्री शुक्राचार्य जी महाराज ने महाराज बलि को समझाया, देखो राजन, आज जो तुम्हारे द्वार पर मांगने आया है ना, ये कोई भिक्षुक नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, ये कोई तपस्वी संत नहीं है, साक्षात ये भगवान विष्णु तुम्हारे साथ छल करने आए हैं। महाराज बलि तो बड़े प्रसन्न हो गए कि गुरुजी, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आज मेरे द्वार पर साक्षात भगवान नारायण मांगने आए हैं। अरे मैंने तो अभी तक बड़े बड़े ऋषि महात्माओं को, संतों को हजारों वर्ष तप करते हुए देखा है और वरदान मांगते हुए देखा है, पर आज मेरा परम सौभाग्य है कि घर भगवान मांगने आए हैं। आज अगर ये परमात्मा मुझसे मेरे प्राण भी मांग ले ना, तो मैं हंसते हंसते बलि को देने को तैयार हूं। कई बार जब शुक्राचार्य जी महाराज ने बलि को समझाया, बलि नहीं माने, तो महाराज श्री शुक्राचार्य जी ने बलि को श्राप दे दिया, जा तू श्रीहीन हो जा। वामन भगवान आगे बढ़े, 3 पग भूमि का दान मांगा है। शुक्राचार्य जी की बातों को सुनकर बलि अभिमानवश हो गया कि आज मेरे द्वार पर कोई भगवान मांगने आए हैं, मतलब मैं भगवान से भी बड़ा हूं। अभिमान आ गया। परमात्मा ने 3 पग भूमि का दान मांगा। बलि ने कहा कि प्रभु आप 3 पग भूमि मांगते हो, अरे 3 पग भूमि में तुम्हारा क्या होगा? मांगना ही है तो 3 राज्य मांग लो, मैं 3 राज्य तुम्हारे नाम कर देता हूं, हाथी घोड़े रथ, जो तुम्हें मांगना है सो मांग लो। महाराज बलि ने कहा, नहीं राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। ब्राह्मणों को उतना मांगना चाहिए कि जितनी आवश्यकता हो। 3 पग भूमि का संकल्प लिया। जैसे ही वामन भगवान ने 3 पग भूमि का संकल्प अपने हाथों में लिया, उसी समय भगवान वामन जो हैं नारायण रूप में प्रकट हो गए, विराट रूप में प्रकट हुए हैं। पहले चरण में भगवान ने पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे चरण में स्वर्ग को नाप लिया, और जैसे ही तीसरा चरण आगे बढ़ाने लगे, भगवान बलि से कहते हैं कि हे राजन, अब तेरे पास कुछ नहीं बचा है, अब मैं अपना तीसरा चरण कहाँ रखूं? बलि हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो गया। हे नारायण, आप जानते हो कि दान से बड़ा दानी बताया गया है, आप अपना तीसरा चरण मेरे माथे पे रख दीजिए। भगवान ने अपना तीसरा चरण बलि के मस्तक पर रखा, सुतल लोक का राजा बना दिया। जैसे ही तीसरा चरण भगवान ने बलि के माथे पे रखा, भगवान प्रसन्न हो गए। बलि से कहते हैं, हे राजन, मैं आज तुझसे प्रसन्न हूं, मांग क्या मांगता है? एक प्रकार तो बलि महाराज जो थे ना, हंसने भी लगे कि महाराज अभी खुद मेरे द्वार पर मांगने आए थे और थोड़ी ही देर बाद मुझसे कह रहे हैं कि मांग क्या मांगना है। एक तात्पर्य यह भी है कि बलि कह रहा है कि प्रभु मेरा सब कुछ तो छीन लिया, मेरा वैभव छीन लिया, मेरे कीर्ति, मेरा नाम, मेरा यश, सब तो आपने छीन लिया, और फिर आप मुझसे कह रहे हो कि मांग क्या मांगना है। पर महाराज बलि कितना चतुर है, बलि चाहता ना तो जो दान दिया है वो मांग सकते थे,
हे भगवान से मांगते हैं कि हे नारायण, आज ना तो मुझे धन चाहिए, ना वैभव चाहिए, ना ऐश्वर्य चाहिए। आप अगर देना ही चाहते हैं तो मुझे एक वचन दे दीजिए, आप सर्वदा के लिए मेरे साथ मेरे द्वारपाल बनकर रहोगे। भगवान नारायण ने कहा, जा तथास्तु, तेरा मनोरथ पूर्ण हो। पहले तो भगवान ने सुतल लोक का राजा बना दिया और दूसरे वचन में भगवान बलि के द्वारपाल बन गए।